हाय एवरीवन, वेलकम टू प्रूडेंट क्लासेस। होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे सब्जेक्ट एमसीक्यू 1 के एक और इंपॉर्टेंट एंड पेपर एक्सपेक्टेड टॉपिक को। एंड दिस टॉपिक हैज बीन चोजन फ्रॉम यूनिट नंबर 12 और यूनिट नंबर 12 का पार्ट 1 है। और जो टॉपिक है डिस्कशन का इस वीडियो का वो है टाइप्स ऑफ वर्क ग्रुप्स। तो जानेंगे कि कितने टाइप के वर्क ग्रुप्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से और काफी चीजें आप इस पर्टिकुलर वीडियो के थ्रू सीखेंगे। तो कोशिश कीजिएगा कि वीडियो एंड तक देखें और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर दीजिएगा ताकि उनकी भी एग्जाम्स में हेल्प हो सके। आगे बढ़ने से पहले हमारा मिशन याद रख लीजिएगा, दैट इज 70% और मोर इन दी अपकमिंग एग्जाम्स। सो बेसिकली टाइप्स ऑफ वर्क ग्रुप्स जो कि हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसके बारे में तो जानेंगे ही, साथ में एक और पॉइंट है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में और वो बेसिकली रिलेटेड होगा विद द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क ग्रुप। जानेंगे कि एक वर्क ग्रुप होता क्या है and then we'll talk about the different types of work groups that are available in an organization or that are prevalent in the organization। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सारे के सारे पीडीएफ्स ऑलरेडी अपलोडेड है टेलीग्राम चैनल पर। बाकी आपको कुछ भी डिस्कशन करना है, ग्रुप अवेलेबल है हमारे टेलीग्राम पर, तो आप अपने इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके अपने डिस्कशंस भी कर सकते हैं। ये मेरा आईडी है, इसको भी आप फॉलो कर लीजिएगा और आपकी कोई क्वेरी है तो आप इंडिविजुअल अपना मैसेज भेज के मुझसे पूछ सकते हैं। ये हमारा फेसबुक ग्रुप है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगर यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी कर लीजिएगा जिससे कि अपकमिंग जो बहुत सारी वीडियोस मैं लेकर आने वाला हूं आपके इस सब्जेक्ट की और बाकी सब्जेक्ट्स की, उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए सबसे पहला जो पॉइंट है व्हाट इज अ वर्क ग्रुप, उसको स्टार्ट करते हैं। तो जानेंगे एक वर्क ग्रुप होता क्या है। पे अटेंशन, एंड तक देखिएगा वीडियो ताकि जितने भी पॉइंट्स है वो क्लियर हो और एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाए। तो वर्क ग्रुप की बात करूं तो जब भी दो लोग, ठीक है, यू कैन सी देयर आर टू पीपल हियर, ठीक है, दो लोग हैं यहाँ पे, दो लोग या फिर दो से ज्यादा लोग, ठीक है, मोर देन टू पीपल। अभी मैं थोड़ा सा डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जब भी दो लोग या दो से ज्यादा लोग मिलते हैं तो वो आपका जो कलेक्शन होता है लोगों का वो कहलाता है ग्रुप, ठीक है। वी विल कॉल देम ग्रुप, विल कॉल देम ग्रुप, ठीक है। विल से कि दिस इज अ ग्रुप ऑफ पीपल दैट यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। जब ये ग्रुप ऑफ पीपल एक ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एक कंपनी में या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन में बनता है, ठीक है। अब ऑर्गेनाइजेशन क्या है, वी कॉल इट वर्क प्लेस। तो वर्क प्लेस पर जब भी एक ग्रुप बनता है लोगों का, दो से ज्यादा लोग हो सकते हैं या दो दो लोग भी हो सकते हैं, तो ऐसे एक ग्रुप को ऑर्गेनाइजेशन में वर्क ग्रुप कहते हैं। तो यहाँ पर जो ये ग्रुप बनता है एक वर्क प्लेस पर या फिर ऑर्गेनाइजेशन में, उनका एक फिक्स गोल होता है जो कि वो बेसिकली अचीव करना चाहते हैं। तो तीन चीजें जो कि एक वर्क ग्रुप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले वो कंपनी में होगा, ठीक है, कंपनी ऑर्गेनाइजेशन या वर्क प्लेस होगी जहां पर एटलीस्ट या तो दो लोग या दो से ज्यादा लोग मिलेंगे और वो एक पर्टिकुलर गोल के लिए काम करेंगे, ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशनल गोल जो है उसको अचीव करने के लिए काम करेंगे। तो ऐसा जो ग्रुप होगा लोगों का वो कहलाएगा आपका वर्क ग्रुप। तो आई होप जो आपका कॉन्सेप्ट है वर्क ग्रुप का वो आपको समझ में आ चुका होगा। तो अब डेफिनेशन सीख लेते हैं क्योंकि पेपर में हमें अपना पॉइंट लिखना होगा। तो डेफिनेशन अभी आपके स्क्रीन पर आ चुकी है। तो अ वर्क ग्रुप रेफर्स टू द कलेक्शन और association of two or more persons in the workplace interacting among themselves for the achievement of common organizational goals। ओके, तो ये हमारी डेफिनेशन है। अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको समझ लेते हैं। तो वर्क ग्रुप हमारा क्या होता है, बेसिकली कलेक्शन और एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्संस, दो या दो से ज्यादा लोगों का एसोसिएशन या फिर कलेक्शन वर्क प्लेस पर, जहां पर वो क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। और क्यों इंटरेक्ट करते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशनल जो गोल है जो कॉमन होता है सभी के लिए उसको अचीव करने के लिए। तो अपने जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए जब भी वर्क प्लेस में दो या दो से ज्यादा लोग मिलते हैं, ठीक है, तो ऐसे एसोसिएशन को या ऐसे कलेक्शन ऑफ पीपल या ग्रुप को हम वर्क ग्रुप बोलते हैं। ओके, सो अ वर्क ग्रुप क्या है, कलेक्शन और एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्संस इन द वर्क प्लेस and these people are interacting with them with each other
एंड द पर्पस इज टू अचीव द कॉमन ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। ओके, तो ये थी वर्क ग्रुप की डेफिनेशन। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि वर्क ग्रुप के आपको ध्यान में रखने हैं। अगर क्वेश्चन आता है वर्क ग्रुप के ऊपर तो आप अपना आंसर लिख लीजिएगा। सबसे पहला पॉइंट जो कि इंपॉर्टेंट है, दी मेंबर्स इन दी वर्क ग्रुप विल हैव अ कॉमन गोल। ध्यान दीजिएगा, जितने भी मेंबर्स होंगे वर्क ग्रुप के, उनका एक कॉमन गोल होगा जिसको वो अचीव करना चाहते हैं। तो ये पहला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। Now we'll talk about the second point. The members in the work group will interact with each other constantly or regularly. तो जितने भी ग्रुप के मेंबर्स होंगे वर्क प्लेस में, जिनको हम वर्क ग्रुप बोलेंगे, वो क्या करेंगे, बेसिकली इंटरैक्ट करेंगे आपस में एक दूसरे के साथ में कॉन्स्टेंटली या रेगुलरली आप कह सकते हो। आप भी किसी कंपनी में काम करते हो तो आपके साथ में बहुत सारे लोग होंगे, एम्प्लॉयज होंगे जो कि काम करते हैं, आपकी टीम में भी हो सकते हैं या किसी और डिपार्टमेंट में भी हो सकते हैं। अगर आपकी टीम में होंगे तो आप रेगुलरली इंटरेक्ट करेंगे, अगर किसी और डिपार्टमेंट पे होंगे तो कॉन्स्टेंटली जब भी आपको रिक्वायरमेंट होगी उन लोगों की तब आप उनसे इंटरेक्ट करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं एक पॉइंट पर आपको इंटरेक्ट करना जरूरी हो जाएगा। थर्ड पॉइंट जो है हमारा, दी मेंबर्स इन दी वर्क ग्रुप विल मेंटली बी अवेयर ऑफ ईच अदर। ठीक है, और जितने भी वर्क ग्रुप के मेंबर्स होंगे, ध्यान दीजिएगा, जितने भी मेंबर्स होंगे वर्क ग्रुप के, वो सभी एक दूसरे के बारे में अवेयर होंगे, उन सभी को एक दूसरे के बारे में पता होगा। ठीक है, साइकोलॉजिकली और मेंटली यू कैन से दे आर अवेयर ऑफ ईच अदर, कि आप भी वहां पर काम करते हो। Now, point number 4 says the behavior of the members in the work group will be dependent on each other. तो जब भी आप किसी कंपनी में काम करोगे और एक कॉमन गोल को अचीव करने की कोशिश करोगे तो आपका जो बिहेवियर है, आपके जो एक्शंस हैं, वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट होंगे और कंपनी के जो गोल्स हैं उनको अचीव करने में कहीं ना कहीं एक क्रूशियल रोल प्ले करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, क्रूशियल आपका रोल प्ले करेंगे आपका जो बिहेवियर और एक्शंस होंगे। जितने भी मेंबर्स होंगे वर्क ग्रुप के, वो उनका जो बिहेवियर है एक दूसरे पर डिपेंडेंट होगा। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके वर्क ग्रुप से रिलेटेड। अब आ जाते हैं अपने मेन कॉन्सेप्ट पर। तो हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट है दैट इज नाउ बेसिकली रिलेटेड विद द टाइप्स ऑफ वर्क ग्रुप्स। तो जानेंगे कि कितने तरह के वर्क ग्रुप्स होते हैं। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्क ग्रुप्स जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला वर्क ग्रुप है हमारा फॉर्मल वर्क ग्रुप्स, और दूसरा हमारा जो वर्क ग्रुप्स में आता है वो आता है इनफॉर्मल वर्क ग्रुप्स। ओके, वेरी सिंपल। So we do have two types of work groups. First one is the formal work groups. Second one is the informal work groups. अब formal work groups and informal work groups further आपके divided है into different categories. If I'll talk about formal work group, आपका जो divided है, this has been divided into 4 categories further. तो 4 हमारे further formal work groups होते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है कमांड ग्रुप, सेकंड नंबर पे आता है हमारा द कमिटीज, थर्ड नंबर पे आता है द टीम, और चौथे नंबर पे आता है सेल्फ मैनेज्ड वर्क टीम्स। ओके, तो फॉर्मल वर्क ग्रुप्स में आपके 4 तरह के वर्क ग्रुप्स होते हैं जिनकी हम अभी बात कर रहे हैं। तो पहला आता है कमांड ग्रुप, दूसरा है द कमिटी, थर्ड वन इज द टीम एंड द फोर्थ वन इज द सेल्फ मैनेज्ड वर्क टीम्स। अब इनके बारे में आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। यू डू नॉट नीड टू वरी अबाउट, अभी सिर्फ पॉइंटर्स ध्यान रख लीजिए ताकि एग्जाम में आप उनको भूल ना जाए। अब बात करेंगे हमारे इनफॉर्मल वर्क ग्रुप्स की। तो इनफॉर्मल वर्क ग्रुप्स में सिर्फ और सिर्फ 2 कैटेगरीज होती हैं। सबसे पहली है आपकी फ्रेंडशिप ग्रुप्स और दूसरी है इंटरेस्ट ग्रुप्स। ठीक है, तो 2 तरह के हमारे इनफॉर्मल वर्क ग्रुप्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज द फ्रेंडशिप ग्रुप्स एंड द सेकंड वन इज द इंटरेस्ट ग्रुप्स। Okay, so I hope you understand that there are 2 types of work groups, formal and informal work groups, and formal work group is divided into 4 categories: command groups, committees, team and self-managed work teams. And informal work groups are basically divided into 2 categories: friendship groups and interest groups. Okay, तो चलिए अब डिटेल में डिस्कस करते हैं अपने जितने भी डिवीजन है वर्क ग्रुप्स के। लेट्स टॉक अबाउट देम। तो सबसे पहला जो हमारा कॉन्सेप्ट है दैट इज बेसिकली रिलेटेड विद द फॉर्मल वर्क ग्रुप्स। तो द फॉर्मल वर्क ग्रुप्स आर फॉर्म्ड डेलिबरेटली बाय द ऑर्गेनाइजेशन to direct the efforts of group members, especially the employees, towards the accomplishment of the organizational goals. तो अगर हम फॉर्मल वर्क ग्रुप की बात करें तो फॉर्मल वर्क ग्रुप आपका सोच समझ कर बनाया जाता है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। दीज आर फॉर्म्ड डेलिबरेटली और कॉन्शियसली। और कौन बनाता है इन फॉर्मल वर्क ग्रुप्स को? एक ऑर्गेनाइजेशन बनाती है,
और इसका पर्पस क्या होता है, जो एफर्ट्स हैं आपके ग्रुप मेंबर्स के उनको डायरेक्ट कर किया जा सके, उनको चैनलाइज किया जा सके किधर, आपके जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स हैं उनको अचीव करने में। तो अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने के लिए जितने भी एम्प्लॉयज होते हैं या फिर आप कह सकते हो ग्रुप मेंबर्स होते हैं, उनके एफर्ट्स को चैनलाइज किया जाता है और इसको चैनलाइज करने के लिए वर्क ग्रुप्स बनाए जाते हैं जिनको हम बोलते हैं फॉर्मल वर्क ग्रुप्स। तो फॉर्मल वर्क ग्रुप्स हमारे फॉर्म किए जाते हैं डेलिबरेटली, यानी कि कॉन्शियसली, जानबूझकर। कौन करता है? ऑर्गेनाइजेशन। क्यों किया जाता है? सो दैट द एफर्ट्स ऑफ द ग्रुप मेंबर्स कैन बी चैनलाइज्ड टुवर्ड द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। तो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने के लिए हम क्या करते हैं? फॉर्मल वर्क ग्रुप्स को बनाते हैं। Now the formal work groups helps to fulfill the following purposes। तो जो फॉर्मल हमारे वर्क ग्रुप होते हैं कुछ पर्पस मीट करने में हेल्प करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को। लेट्स टॉक अबाउट। सो it satisfies the personal needs of the social associations, that is need to get accepted by others। तो सबसे पहला जो बेनिफिट मिलता है फॉर्मल वर्क ग्रुप से वो ये होता है कि जो वर्क में मेंबर्स आते हैं या एम्प्लॉयज होते हैं उनके पर्सनल जो नीड होती है सोशल सोशल एसोसिएशन की, उसको फुलफिल करने में हेल्प करता है। तो आप भी अगर कहीं पर एक न्यू कंपनी में जाते हैं तो न्यू कंपनी में जाने पर आपको लोगों से कनेक्ट होना पड़ता है, ठीक है। यू हैव टू कनेक्ट विद पीपल। कभी कभी बहुत डिफिकल्ट होता है कुछ लोगों के लिए एक दूसरे के साथ कनेक्ट होना। तो वैसे ही जब आपकी कंपनी में टीम बना दी जाती है तो आप टीम का पार्ट होते हो, तो वहां पर आपको ऑटोमेटिकली इंटरेक्ट करना मिल जाता है, चाहे आप एफर्ट करो या ना करो। यू बिकम अ पार्ट ऑफ द टीम ऑटोमेटिकली वंस यू ज्वाइन दैट कंपनी। तो जो आपकी पर्सनल नीड्स होती हैं सोशल एसोसिएशन की, यानी कि जो दूसरे लोग हैं वो आपको एक्सेप्ट करें, अब वहां पर आपको एफर्ट नहीं डालना पड़ता, वर्क ग्रुप होता है, ऑटोमेटिकली आप उसका पार्ट बनते हो, ऑटोमेटिकली आपकी नीड फुलफिल हो जाती है। Now, if I'll talk about the second point, says it capitalizes the expertise of each individual towards the achievement of complex tasks। तो जब आप ग्रुप में होते हैं तो ग्रुप में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आपसे ज्यादा जानते हैं और अच्छे से काम कर पाते हैं। तो उन लोगों से आप ग्रुप में क्या सीख सकते हो। तो आपको एक मौका मिल जाता है जब आप वर्क ग्रुप में काम करते हो, और खासतौर पे वो वर्क ग्रुप आपका फॉर्मल वर्क ग्रुप होता है, तो आप अपने टीम मेंबर से सीख सकते हो कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स टास्क बहुत आसानी से। एक तरह से आपको एक्सपर्ट ओपिनियंस मिल जाती हैं, एक्सपर्ट ट्रेनिंग मिल जाती है। इसके अलावा पॉइंट नंबर 3 है हमारा, इट सिनर्जाइजेस द कलेक्टिव एफर्ट्स ऑफ ग्रुप मेंबर्स व्हिच यील्ड्स बेटर रिजल्ट्स देन एन इंडिविजुअल वर्किंग सेपरेटली। तो जब लोग ग्रुप में काम करते हैं और खासतौर पे जब फॉर्मल वर्क ग्रुप में काम करते हैं तो इससे क्या होता है, बेटर रिजल्ट मिलते हैं। आपका जो रिजल्ट होता है वो एक सिंगल वर्किंग इंडिविजुअल के रिजल्ट से काफी बेटर होता है। ग्रुप एफर्ट्स हमेशा ज्यादा बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, ध्यान रखिएगा। तो फॉर्मल वर्क ग्रुप से क्या होता है, जो कलेक्टिव एफर्ट्स होते हैं ग्रुप मेंबर के उनको चैनलाइज या सिनर्जाइज किया जा सकता है, उनको बेस्ट तरीके से यूटिलाइज किया जा सकता है, और बेस्ट तरीके से जब यूटिलाइज होंगे तो रिजल्ट भी ऑटोमेटिकली बेस्ट होगा। Now the next point says it capitalizes the expertise of each individuals। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, तो you can just cancel this particular point, ठीक है। Now let's talk about the point number 4। इसको 4 ही कर देते हैं हम। तो it facilitates proper decision making as with many people in a group the conflicting ideas and thoughts arise that could be considered to formulate a better decision। तो बहुत सारे लोग जब ग्रुप का पार्ट हो जाते हैं तो बहुत सारे लोग अलग अलग ओपिनियंस लेके आएंगे, अलग अलग आइडियाज होंगे, अलग अलग थॉट्स होंगे। कभी कभी ऐसी थॉट्स क्या होंगी, कंफ्लिक्टिंग नेचर की भी होंगी। और फॉर्मल वर्क ग्रुप में जब भी आपके कंफ्लिक्टिंग आइडियाज या थॉट्स होंगे तो उन पर काफी अच्छा डिस्कशन किया जाएगा। तो एक जो प्रॉपर डिसीजन मेकिंग की रिक्वायरमेंट होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ग्रो करने के लिए, वो आपका मिल जाता है फॉर्मल वर्क ग्रुप के थ्रू। तो फॉर्मल वर्क ग्रुप के थ्रू एक डिसीजन मेकिंग है वो इम्प्रूव हो जाती है। बहुत सारे लोग होते हैं, आपस में मिलकर डिस्कशंस करते हैं, नए आइडियाज आते हैं, नए थॉट्स मिलते हैं, कभी कभी वो आपस में कंफ्लिक्ट भी अराइज हो जाते हैं। तो उनको डील करते करते आप एक बेस्ट आउटकम पर पहुंचते हैं या बेस्ट रिजल्ट पे आप पहुंच पाते हैं। तो इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशंस ग्रो कर पाती हैं, आपको ये समझना पड़ेगा। तो आई एम श्योर ये पॉइंट्स आपको समझ में आ चुके होंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ फॉर्मल वर्क ग्रुप्स दैट वी हैव।
तो चार तरह के हमारे फॉर्मल वर्क ग्रुप्स हैं. फर्स्ट वन इज द कमांड ग्रुप, सेकंड वन इज द कमिटीज, थर्ड वन इज द टीम एंड द फोर्थ वन इज द सेल्फ मैनेज्ड वर्क ग्रुप्स. अब क्या होते हैं, लेट्स टॉक अबाउट. तो सबसे पहले बात करेंगे कमांड ग्रुप के बारे में. तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कमांड ग्रुप? लेट्स टॉक अबाउट. सो कमांड ग्रुप इज द association or collection of employees who report to the same supervisor. Command groups are based on the basic reporting relationship in the organization. तो organization में आपका एक reporting relationship होता है. अब जैसे एक टीम की बात करूं, एक मैनेजर को जितने भी आपके एम्प्लॉयज हैं उसके अंडर काम करते, वो रिपोर्ट करते हैं. तो यहाँ पर मैनेजर का क्या है, मैनेजर के पास में अथॉरिटी है कि वो कोई भी ऑर्डर दे दे अपने एम्प्लॉयज से और उनके जो भी ग्रीवियंसेस है उनको लिसन करे और उनकी जो प्रॉब्लम्स है उनको आगे कंपनी के जो हेड है, जो सीईओ हेड हो सकता है, जिसको मे भी हो सकता है मैनेजर रिपोर्ट कर रहा है, तो उनको अप्रोच करके वो प्रॉब्लम्स बताए. तो एक रिपोर्टिंग रिलेशनशिप हर ऑर्गेनाइजेशन में एस्टैब्लिश किया जाता है, खासतौर पे फॉर्मल वर्क ग्रुप्स में. तो जो कमांड ग्रुप है वो बेसिकली क्या है, हमारा एक फॉर्मल वर्क ग्रुप का पार्ट है और इसमें जो भी रिपोर्टिंग रिलेशनशिप होता है उसको कंसीडर किया जाता है. इसमें क्या होता है, बेसिकली एक ग्रुप बनाया जाता है एम्प्लॉयज का, ठीक है, जिसमें एक सेम सुपरवाइजर को वो सभी क्या करते हैं, रिपोर्ट करते हैं अपने काम से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज हैं वो और अपने ग्रीवियंसेस को. तो कमांड ग्रुप क्या है, एक बेसिकली ग्रुप जहां पर एम्प्लॉयज कलेक्ट होते हैं या दो या दो से ज्यादा एम्प्लॉयज मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं और एक पर्टिकुलर सुपरवाइजर जो कि आपका बनाया जाता है अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर रिपोर्टिंग रिलेशनशिप के थ्रू, उसको वो रिपोर्ट करते हैं. Now we'll talk about the next point. It says command groups help an organization to achieve variety of tasks and have remarkable effect upon the organizational goals achievement. तो कमांड ग्रुप्स के थ्रू आपका क्या होता है, एक चेन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट होता है और जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से अचीव किया जा सकता है. इसके अलावा बहुत सारे और भी टास्क हैं जो कि कमांड ग्रुप के साथ में अचीव किए जा सकते हैं. और अगर बात करूं सबसे ज्यादा टारगेट फोकस्ड कोई ग्रुप होता है तो वो होता है कमांड ग्रुप. यहाँ पर आपके क्या होते हैं, जो आपके सुपरवाइजर हैं वो आपको गाइडेंस देते हैं, हेल्प करते हैं और इंश्योर करते हैं कि आपके जो गोल्स हैं, जो आपको टास्क असाइंड है, आप उसको अच्छे से करो. तो इसीलिए एक रिमार्केबल इफेक्ट होता है कमांड ग्रुप का आपके ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स के अचीवमेंट में, क्योंकि जो ये ग्रुप होता है ये काफी टारगेट फोकस्ड होता है. यहाँ पर आपको गाइडेंस भी मिलती रहती है रेगुलर बेसिस पर और आपके ग्रीवियंसेस भी सुने जाते हैं, आपको टारगेट अचीव करने में हेल्प भी की जाती है. Now the leaders of the command group play an important role in determining the effectiveness of these group. और सबसे आप कह सकते हो एक डिसएडवांटेज है कि जो लीडर होता है कमांड ग्रुप का उसके हाथ में पूरा कंट्रोल होता है इस पर्टिकुलर ग्रुप का और वो एक बहुत ही क्रूशियल और पिवटल और यू कैन से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके इन ग्रुप्स को हैंडल करने में. तो अगर लीडर अच्छा नहीं हुआ, अगर लीडर स्ट्रांग नहीं हुआ, अगर लीडर स्मार्ट नहीं हुआ, तो इन दैट केस दैट ग्रुप परफॉर्मेंस विल गेट इम्पैक्टेड. ठीक है, तो जो आपकी ग्रुप की परफॉर्मेंस है वो इम्पैक्ट होगी. अगर कैसे होगा, जब लीडर इनइफेक्टिव होगा या फिर इनकॉम्पिटेंट होगा. अगर इनकॉम्पिटेंट होगा लीडर तब भी दिक्कत है और इनइफेक्टिव होगा तब भी दिक्कत है. तो बात करेंगे अपने सेकंड वर्क ग्रुप की जो कि फॉर्मल वर्क ग्रुप का पार्ट है. तो सेकंड हमारा फॉर्मल वर्क ग्रुप में आता है द कमिटीज. तो कमिटीज के बारे में आपने बहुत सुन रखा होगा, बहुत तरह की गवर्नमेंट्स की कमिटी बनाई जाती हैं. तो कमिटी बिल्कुल सेम है. कमिटी क्या होती है, आपकी फॉर्मल वर्क ग्रुप का पार्ट जिसमें दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर एक पर्टिकुलर टास्क को या गोल को अचीव करना चाहते हैं. तो द कमिटी इज द एसोसिएशन और कलेक्शन ऑफ एम्प्लॉइज who are brought together by the organization to accomplish a specific goal. ध्यान दीजिएगा, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके थ्रू एसोसिएशन या कलेक्शन किया जाएगा एम्प्लॉयज का. ठीक है, दो या दो से ज्यादा एम्प्लॉयज को मिला के एक बेसिकली ग्रुप बनाया जाएगा, वर्क ग्रुप, जिसको बोलेंगे वो कमेटी. और कमेटी का काम होगा एक पर्टिकुलर
जो भी आपका गोल है उसको एकम्प्लिश करना। ठीक है, कमेटी अलग अलग चीजों के लिए बनाई जाती हैं। इट कैन बी टू चेक आपके कि कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया जाए, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया जाए, या आपका जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसको कौन कौन से मार्केट में आपका लॉन्च किया जाए, प्राइस कितने सेट किए जाए। ठीक है, प्राइस सेटिंग के लिए भी आपका कमेटी बनाई जाती है। तो इनका बहुत सारे अलग अलग पर्पस के लिए क्या की जाती है, कमेटी बनाई जा सकती है। इट इट बेसिकली डिपेंड्स अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ द फर्म। नाउ वंस द गोल इज अचीव द ऑर्गेनाइजेशन डिस्पेंस द कमेटी। अब कमेटी की एक बात और है जो स्पेशल, कि ये एक पर्टिकुलर गोल के लिए बनाई जाती है, और जैसे ही आपका गोल अचीव हो जाता है, वो जो आपकी कमेटी बनाई जाती है उसको क्लोज कर दिया जाता है, डिस्बैंड कर दिया जाता है, ब्रेक कर दिया जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा इसको। अ कमिटी कैन बी एस्टैब्लिश फॉर एनी स्पेसिफिक पर्पस और टास्क। जैसा आपको बताया, कमिटी किसी भी पर्टिकुलर पर्पस या टास्क के लिए एस्टैब्लिश यानी कि बनाई जा सकती है। अब कुछ टास्क के मैंने एग्जांपल्स यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं जिनको आप ध्यान में रखिएगा। इट कैन बी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट। आपको नया प्रोडक्ट डेवलप करना है, आप चेक करना चाहेंगे कि उसका स्कोप क्या है, उसके लिए भी आप कमेटी बना सकते हैं। फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ अ प्रोडक्शन प्रोसेस, कोई मान लीजिए आपकी एक्सीडेंट हो गया ऑर्गेनाइजेशन में, उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए भी कमेटी बना सकते हैं। कोई फाइट हो गई, उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए कमेटी बनाई जा सकती है। आपके अभी देख सकते हैं सीबीएसई ने क्या करा है, बेसिकली जो स्टूडेंट्स हैं उनके सेमेस्टर सिस्टम के लिए कमेटी बनाई, क्या सिलेबस रखा जाए, कौन कौन से सब्जेक्ट रखे जाए, चैप्टर रखे जाए। तो ऐसे जितने भी एग्जांपल्स हैं जिनमें एक वर्क ग्रुप एस्टैब्लिश किया जाएगा ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, और उसका एक स्पेसिफिक पर्पस होगा, और उस स्पेसिफिक पर्पस के बाद में उसको जो ग्रुप है उसको क्लोज कर दिया जाएगा। तो ऐसे जो वर्क ग्रुप होंगे फॉर्मल नेचर के, वो कमिटीज कहलाएंगे। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट काइंड ऑफ फॉर्मल वर्क ग्रुप दैट वी हैव, व्हिच इज कॉल्ड अ टीम। बहुत ही सिंपल है, टीम का तो नाम आपने बहुत सुना होगा, लेकिन टीम होती क्या है, लेट्स अंडरस्टैंड। सो अ टीम इज फॉर्म्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। तो ध्यान रखिएगा, जब भी नॉर्मली लोग आपस में मिलके क्या करते हैं, ग्रुप बनाते हैं, तो उनको ग्रुप बोलेंगे। लेकिन टीम तब बनती है जब एक ऑर्गेनाइजेशन उसको बनाती है ग्रुप को, और उसका एक स्पेसिफिक पर्पस होता है। इन द टीम देयर इज अ हाई लेवल ऑफ इंटरेक्शन अमंग इट्स मेंबर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है टीम में कि जो मेंबर्स होते हैं टीम के, उनके बीच में आपका यू कैन से डेली या कांस्टेंट इंटरेक्शन होना जरूरी है, तभी एक टीम एस्टेब्लिश हो पाती है। जैसे कि आप भी अपने कंपनी में जाते हैं, तो आप जिस ग्रुप के साथ में काम करते हैं और जिनसे डेली बेसिस पर इंटरेक्ट करते हैं, वो आपकी टीम कहलाएगी। तो टीम का फॉर्म होती है जब ऑर्गेनाइजेशन उसको किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाती है, और जहां पर लोगों के बीच में हाई लेवल ऑफ इंटरेक्शन, या फिर कह सकते हो कांस्टेंट या डेली बेसिस पर इंटरेक्शन होता है। Now the members of the team work together passionately to achieve a common goal. While working with each other, the member of the team learn the abilities and experiences of their members to achieve things that could not be achieved by individuals working separately or by other kinds of work groups. तो बेसिकली जो हमने इनिशियल डेफिनेशन पढ़ी थी फॉर्मल वर्क ग्रुप की, वही यहाँ पर इम्प्लीमेंट हो जाती है। तो जितने भी मेंबर्स होते हैं वो आपस में मिलकर अपने पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए काम करते हैं। आपस में काम करते करते वो एक दूसरे से नई नई चीजें सीखते हैं, एक्सपीरियंसेस गेन करते हैं। और अगर वो इंडिविजुअल्स आपस में यानी अकेले काम कर रहे होते, सेपरेटली काम कर रहे होते, तो इतना ज्यादा लर्निंग्स अचीवमेंट्स उनका पॉसिबल नहीं हो पाता जितना वो एक टीम के अंदर मिलकर कर लेते हैं। अब टीम में ना डिफरेंट डिफरेंट काइंड के इंडिविजुअल्स होते हैं। डिफरेंट इंडिविजुअल्स होंगे जिनकी डिफरेंट स्किल्स होंगी। ठीक है, अब डिफरेंट स्किल्स होंगी, डिफरेंट आपकी स्किल्स के अकॉर्डिंग वो क्या करेंगे, कोई किसी काम में परफेक्ट है, कोई किसी काम में परफेक्ट है। तो जो जिस काम में परफेक्ट है वो दूसरे को भी सिखा सकता है, और इससे जो गोल्स की अचीवमेंट है वो और अच्छे से हो पाती है। नाउ हमारे चौथे ग्रुप की बात करेंगे जो कि है सेल्फ मैनेज्ड वर्क ग्रुप्स, यानी कि ऐसे वर्क ग्रुप्स जो खुद मैनेज करते हैं खुद को। जैसे कि हमने कमांड ग्रुप में देखा था, कमांड ग्रुप में एक सुपरवाइजर मैनेज कर रहा था ग्रुप को, बट यहाँ पर जो ग्रुप है वो खुद को खुद ही मैनेज करेगा। एक फॉर्मल ग्रुप होगा आपका, लेकिन खुद ही मैनेज करेगा वो खुद अपने आप को। सो आप सेल्फ मैनेज्ड वर्क ग्रुप इज अ सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड
semi autonomous group of employees. It is also called a self directed team. बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझ लीजिएगा। तो सेल्फ मैनेज्ड वर्क ग्रुप क्या होता है? अपने आप सेल्फ ऑर्गेनाइज, यानी कि खुद को खुद ऑर्गेनाइज करने वाला होता है सेमी ऑटोनॉमस ग्रुप। अब यहाँ पर आपके देखिए मैनेजर्स या फिर रिपोर्टिंग सुपरवाइजर्स होंगे, लेकिन वो इतना इंटरेक्ट नहीं करेंगे, इतना इंडल्ज नहीं होंगे आपके एक्टिविटीज में। वो थोड़ा बहुत जब भी आपको रिक्वायरमेंट होगी तब अवेलेबल होंगे, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं सेल्फ डायरेक्टेड टीम। ओके, now the next point says the members of the self-managed work team are responsible for ensuring the team and overall goals achievement. The performance of the leadership task is assigned to individual group members. तो अगर हम सेल्फ मैनेज्ड वर्क ग्रुप की बात करें तो जितने भी मेंबर्स होते हैं वो सभी रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपने टीम की और ओवरऑल जो गोल्स हैं उनको अचीव करने में पार्टिसिपेट करने के लिए। ठीक है, जितने भी मेंबर्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं अपनी टीम के जो भी गोल्स हैं सेट उसको अचीव करने के लिए भी वो बाउंडेड है, बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है। और जो भी आपका ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल गोल है, ठीक है, ओवरऑल जो भी आपका ऑर्गेनाइजेशनल गोल है उसको भी अचीव करने के लिए इन्हें फोकस रहना पड़ता है। किसी भी तरह का आपका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता ज्यादा। ठीक है, इनको हर चीज के लिए नहीं बोला जाता, इन्वॉल्वमेंट नहीं होता सुपरवाइजर्स का। यहाँ पर आपका आपका ग्रुप है वो आपस में खुद ही मैनेज करता है। ठीक है, और जो लीडरशिप का टास्क होता है वो ग्रुप मेंबर्स आपस में किसी इंडिविजुअल को दे देते हैं। अगेन यहाँ पर जो ग्रुप होगा उसका कोई ना कोई लीडर होगा, लेकिन वो लीडर कंपनी एस्टेब्लिश नहीं करेगी, ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश नहीं करेगी। ग्रुप मेंबर्स अपने आप ही कोई इंडिविजुअल चूज करेंगे जो कि उसका लीडर होगा, और वही आपस में मिलकर क्या करेंगे, डिसीजन लेंगे। एक छोटी सी डेमोक्रेसी चलेगी इस ग्रुप के अंदर। Now the team is permitted to discipline its member who are not performing at an adequate level. There is managing efforts across the group members and even hiring and firing for and within the team is done by the team itself. तो टीम की बात याद रखिएगा, जो सेल्फ मैनेज्ड वर्क ग्रुप्स होते हैं या फिर सेल्फ मैनेज्ड या सेल्फ डायरेक्टेड टीम होती है, यहाँ पर जो मेंबर्स होते हैं ग्रुप के उनको डिसिप्लिन में रखने का काम जो होता है वो ग्रुप मेंबर्स अपने आप करते हैं। उन ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। डिसिप्लिन मेंटेन करना, लोगों को हायर करना, फायर करना, टीम में उनके एफर्ट्स को मैनेज करना, ये सारे काम ग्रुप के मेंबर्स अपने आप करेंगे। यहाँ पर आपके जो सुपरवाइजर हैं उनका कुछ भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। ग्रुप मेंबर्स आपस में ही सारी चीजें डील करेंगे। जब ऐसी सिचुएशन आ जाएगी जहां पर वो मैनेज नहीं हो पा रही ग्रुप के अंदर चीजें, तब सुपरवाइजर का इन्वॉल्वमेंट आएगा। तो ऐसे वर्क ग्रुप्स जहां पर आपका क्या है, जो ग्रुप है उनको पूरी फ्रीडम दी जाएगी, पूरी ऑटोनॉमी दी जाएगी। ठीक है, पूरी फ्रीडम है, पूरी ऑटोनॉमी है काम करने की, और वो आपका खुद ही आपके ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने के लिए डेडिकेटेड रहेंगे। तो ऐसे वर्क ग्रुप्स सेल्फ मैनेज्ड वर्क ग्रुप्स होंगे। ओके, तो अभी आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे अपने इनफॉर्मल वर्क ग्रुप्स की, तो जानेंगे कि इनफॉर्मल वर्क ग्रुप्स क्या होते हैं। तो दोज वर्क ग्रुप्स विच आर नॉट फॉर्मल आर इनफॉर्मल वर्क ग्रुप्स। तो वो सभी वर्क ग्रुप जो कि फॉर्मल नेचर के नहीं होते। हमने पढ़ा ना फॉर्मल ने जो वर्क ग्रुप्स है वो क्या होते हैं। फॉर्मल वर्क ग्रुप्स बेसिकली कंपनी के थ्रू या ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू एस्टैब्लिश किए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने के लिए। बट जो हमारे ये वर्क ग्रुप्स हैं ये फॉर्मल नहीं होते, और फॉर्मल नहीं होते तो इसीलिए ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने के लिए नहीं बनाए जाते। ओके, तो बात करें इनफॉर्मल वर्क ग्रुप्स की, तो दीज आर दोज ग्रुप्स दैट आर नीदर फॉर्मली क्रिएटेड नॉर कंट्रोल्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। ये हमारी सिंपल सी डेफिनेशन है जो आपको ध्यान रखनी है कि वो वर्क ग्रुप्स या वो कलेक्शन और एसोसिएशन ऑफ पीपल जो कि ना तो फॉर्मली क्रिएट होता है और ना ही किसी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा कंट्रोल किया जाता है, ऐसे वर्क ग्रुप को हम बोलते हैं इनफॉर्मल वर्क ग्रुप्स। ओके, now these groups are natural formations in the work environment that appear in response to the need for social contact. In short, informal work groups develop naturally in organization. तो जो भी जितने भी इनफॉर्मल वर्क ग्रुप्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, नेचुरली यानी कि ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है, ये नेचुरल फॉर्मेशंस होती हैं आपके वर्क एनवायरनमेंट में। जब भी लोग आपस में एक दूसरे से मिलते हैं,
तो जब भी सोशल कांटेक्ट होगा तो आपस में कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, एक ग्रुप बनेगा जिसको हम इनफॉर्मल वर्क ग्रुप्स बोलते हैं। आप भी मान लीजिए आप रास्ते में कहीं जा रहे हैं और किसी से आप बात करते हैं नॉर्मली, तो आपको हो सकता है उसका नेचर समझ में आया, अच्छा लगा हो, या आपको उसका बिहेवियर अच्छा लगा हो, तो कहीं ना कहीं आप कनेक्ट हो गए, और फिर आगे जाके जब ये कॉन्वर्सेशन आपकी डेली या फिर वीकली बेसिस पर हो जाती है तो एक ग्रुप बन जाता है आपका। तो वैसे ही एक ऑर्गेनाइजेशन में होता है, लोग मिलते हैं, काम करते हैं, धीमे धीमे एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने लगते हैं, और नेचुरली ही एक ग्रुप बन जाता है उन लोगों का। Now, the leader of the informal work group is selected from among the members of the group, or authority in such groups is given to the person and to the position. तो जितने भी, अगर हम बात करें इनफॉर्मल ग्रुप की, तो जो लीडर है वो आपका, जितने भी मेंबर्स होते हैं वर्क ग्रुप के, वो खुद ही सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, लीडर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इनफॉर्मल वर्क ग्रुप में ऐसा इतना मैंडेट नहीं है। लेकिन अगर वर्क ग्रुप बहुत ही बड़ा है इनफॉर्मल वाला, तो उस केस में लीडर बनाया जाता है, जो कि आपस में सब मेंबर्स मिलकर बनाते हैं, जैसा कि बेसिकली सेल्फ मैनेज्ड वर्क ग्रुप में हुआ। बट वहां पर वो ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन खुद बना रही है, यहाँ पर जो आपका ग्रुप है वो मेंबर्स आपस में खुद मिलकर बना रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी रोल नहीं है। और अथॉरिटी जो होती है इन ग्रुप्स में, वो उस पर्सन के हाथ में होती है जो कि लीडर होगा और जो हाईएस्ट पोजीशन रखेगा। ठीक है, तो ये तो हमारा इनफॉर्मल वर्क ग्रुप्स का बेसिक आइडिया। बात करेंगे हमारे कितने टाइप के इनफॉर्मल वर्क ग्रुप्स होते हैं, तो हमारे दो टाइप्स के इनफॉर्मल वर्क ग्रुप्स होते हैं, फ्रेंडशिप ग्रुप्स एंड इंटरेस्ट ग्रुप्स। ओके, now we'll talk about the first type of informal work group, जो कि है friendship group. The friendship group refers to that group of employees in an organization who enjoy each other's company and love to hang out with each other either on and off the job. तो या तो आप जॉब पर होंगे या आप जॉब के बाहर मिलेंगे। ठीक है, कोई भी सिचुएशन हो, या तो आप जॉब पर है तब, या जॉब खत्म होने के बाद में कुछ पर्टिकुलर मेंबर जो है ऑर्गेनाइजेशन के, उनके साथ में एक ग्रुप बना लेते हैं। क्यों बनाते हैं ग्रुप? क्योंकि उनकी जो कंपनी है, उनका जो साथ है वो आपको अच्छा लगता है, या आप उनके साथ में पार्टी करना, हैंग आउट करना पसंद करते हो। तो ऐसे जो ग्रुप बनाए जाते हैं वो आपके होते हैं फ्रेंडशिप, यानी दोस्ती हो गई उन मेंबर से आपकी। और दोस्ती जब हो गई तो एक ग्रुप बन गया जिसको हम बोलेंगे फ्रेंडशिप ग्रुप। तो ऐसे एम्प्लॉइज, ठीक है, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, काम करते करते अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं। अब उनको आपस में पार्टी करना अच्छा लगता है, एक दूसरे की कंपनी अच्छी लगती है। अब उसके बाद में चाहे वो ऑफिस में हो तब भी साथ में मिलके काम करते हैं, ऑफिस के बाहर हो तब भी थोड़ा बहुत एंजॉयमेंट करते हैं। तो ऐसे जो ग्रुप्स होते हैं इनफॉर्मल नेचर के, वो फ्रेंडशिप ग्रुप्स कहलाते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पर, कुछ वर्कर्स का ग्रुप है कंपनी में जो कि पब में पार्टी करने जाते हैं। ठीक है, या फिर कुछ वर्कर्स का ग्रुप है जो कि साथ में लंच करते हैं, या टी या सुट्टा ब्रेक जो होता है, चाय सुट्टा ब्रेक होता है कंपनीज में, वो आपस में जाते हैं। तो ऐसे जितने भी ग्रुप्स होते हैं लोगों के, या फिर जो एम्प्लॉयज हैं उनके, या वर्कर्स के, वो हमारे इनफॉर्मल वर्क ग्रुप्स में आते हैं, और इनको हम बोलते हैं फ्रेंडशिप ग्रुप्स। Now, next point says friendship groups help its members to meet the needs of social interaction. तो जो social interaction की need है, या social association वाली जो need है, जिसको कमांड ग्रुप में आपका फुलफिल किया जाता है, फ्रेंडशिप ग्रुप के थ्रू भी उस पर्टिकुलर नीड को मीट किया जाता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि तीन लोग हैं, आपस में मिलके क्या चल रहा है, लंच चल रहा है, आपस में बातें कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं अपने लंच टाइम में। तो ऐसे ही जो ग्रुप्स होते हैं वो फ्रेंडशिप ग्रुप्स कहलाते हैं। नाउ अगर बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट से इस फ्रेंडशिप ग्रुप्स एक्ट एज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ सोशल सपोर्ट टू दी ग्रुप मेंबर्स। तो जो फ्रेंडशिप ग्रुप्स होते हैं वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है आपके सोशल सपोर्ट का। देखिए, दोस्त बहुत जरूरी होते हैं हर किसी के लिए। अब एम्प्लॉयज क्या है कंपनी में, तो ये लोग सपोर्ट करते ही हैं। कंपनी के बाहर अगर आपके कोई प्रॉब्लम आती है, तो आपके जो ये ग्रुप मेंबर्स होते हैं फ्रेंडशिप ग्रुप्स के, वो हेल्प करते हैं एक दूसरे को। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, फ्रेंडशिप ग्रुप जो है एक इंपॉर्टेंट सोर्स है आपके सोशल सपोर्ट का। जो फ्रेंड्स हैं वो आपके, जैसे आपको हेल्प करते हैं नीड में, वही आपके जो फ्रेंडशिप ग्रुप बनते हैं कंपनीज में, वो सोशल सपोर्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स होता है।
Now, next point says it also helps the group members to experience positive moods at work, which can ultimately support them to be satisfied with their respective job. तो जब आपके फ्रेंड्स होते हैं तो उस केस में आप जहां भी काम कर रहे होते हो वहां पर आपका एक पॉजिटिव मूड अपने आप ही क्रिएट हो जाता है। कभी कभी देखिए वर्क प्लेस पर बहुत से लोगों को अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब दोस्त होते हैं साथ में तो उनके साथ में काम भी हो जाता है और वो एक सेटिस्फैक्ट्री फीलिंग आ जाती है उनको उनके करंट जॉब से। बहुत से लोग जॉब पर इसीलिए भी रहते हैं क्योंकि उनके दोस्त काम करते हैं जो कि हमेशा सपोर्ट करते रहते हैं, इसीलिए वो सेटिस्फाइड रहते हैं अपने जॉब से, चाहे कितना भी डिफिकल्ट क्यों ना हो वो जॉब, कितना भी स्ट्रेस क्यों ना हो। क्योंकि जो ग्रुप मेंबर्स होते हैं फ्रेंडशिप ग्रुप के, वो एक पॉजिटिव मूड क्रिएट कर देते हैं जब भी वो थोड़ी देर के लिए ब्रेक पे जाते हैं। अब देखिए चाय सुट्टा जो हमने ब्रेक के बारे में बात करी, चाय सुट्टा ब्रेक काफी रिलैक्स करने में हेल्प करता है। आपस में दोस्तों के संग में चार गॉसिप्स मारते हैं। गॉसिप्स होती हैं चीज के बारे में, बॉस के बारे में बुराई कर ली, अपने मैनेजर के बारे में बुराई कर सकते हैं उस टाइम पे, तो आपस में कोई ना कोई उनको वेंटिलेशन का ऑप्शन मिल जाता है। अपना जो एंगर है उसको वेंटिलेट करने के लिए उनको दोस्त मिल जाते हैं, फ्रेंड्स मिल जाते हैं, और ये फ्रेंड्स जो ग्रुप होगा वो फ्रेंडशिप ग्रुप का पार्ट होगा। ठीक है, तो आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड ग्रुप दैट वी हैव इन द इनफॉर्मल वर्क ग्रुप कैटेगरी, एंड दिस इज आवर इंटरेस्ट ग्रुप। सो इंटरेस्ट ग्रुप refers to that group of employees in an organization who have a common interest or goal to achieve in the organization। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे जो एम्प्लॉयज हैं आपस में मिलते इसलिए भी हैं क्योंकि उनका जो इंटरेस्ट है वो कॉमन होता है, या जो गोल अचीव करना चाहते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने के टाइम पर जो भी उनके गोल्स होते हैं वो आपस में मैच कर रहे होते हैं। अब देखिए किसी का कॉमन इंटरेस्ट होता है, बहुत से लोग हैं जिनको क्रिकेट पसंद है, बहुत से लोग हैं जिनको फुटबॉल पसंद है, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको चेस पसंद है, बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत ज्यादा एम्बिशियस होते हैं। ठीक है, एम्बिशियस होते हैं, उनको बड़ा करना है, वो कंपनी में आए सोचते हैं आज ज्वाइन करी है, एक साल बाद मुझे सीईओ बन जाना है। तो ऐसे जितने भी एम्बिशियस लोग होंगे, ठीक है, जब आपस में मिलते हैं तो ऐसे जो लोग मिलते हैं आपस में उनका जो वर्क ग्रुप क्रिएट होता है वो कहलाएगा आपका इंटरेस्ट ग्रुप, जहां पर कॉमन इंटरेस्ट है। ठीक है, जैसे कि आपका स्मोकिंग वाले जितने भी फ्रेंड्स हैं आपके, जिनको स्मोकिंग पसंद है या फिर ट्रैवलिंग पसंद है, तो आपका एक ग्रुप ऑटोमेटिकली उनके साथ बन जाएगा। या कुछ लोगों को बहुत ही स्टूडियस होते हैं, पढ़ाई करते रहते हैं, उनको स्टडी बहुत अच्छी लगती है, लोगों को समझाना अच्छा लगता है, तो जब ऐसे एम्प्लॉयज का ग्रुप बनता है ऑर्गेनाइजेशन में तो वो आपका क्या कहलाता है, इंटरेस्ट ग्रुप। तो ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट, कॉमन इंटरेस्ट होगा या गोल होगा जो कि वो अचीव करना चाहते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। Now, next point is the members of the interest group try to achieve their goal by uniting their efforts। अब उनका पर्पस क्या होता है, क्यों आपस में वो ग्रुप बनाते हैं? तो पर्पस होता है अपनी जो गोल है उसको अचीव करना। आप सिंगल अगर अकेले रहते हैं तो वो गोल अचीव करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर वो एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं तो यूनिटी से उनके जो एफर्ट्स हैं गोल अचीवमेंट के वो कम हो जाते हैं। Now, next point is because of the common interest, it helps the members to voice their concerns, which sometimes creates an important pressure for the organizational changes। तो एक फ्रेंडशिप ग्रुप में शायद इतना प्रेशर क्रिएट ना हो पाए ऑर्गेनाइजेशन पे, बट जो हमारे इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं वहां पर जितने भी मेंबर्स होते हैं वो अपने कंसर्न को क्या करते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं, और कलेक्ट करने के टाइम पर अगर वो वैलिड कंसर्न है तो उस टाइम पर ऑर्गेनाइजेशन को चेंज वाले डिसीजंस भी लेने होते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूं वर्कर्स यूनियन होती है, ठीक है, वर्कर्स यूनियन होती है, ये खुद वो अपने आप बनाते हैं। अब सबका इंटरेस्ट क्या है कि वर्कर्स को प्रोटेक्शन मिले, किसी के साथ भी गलत ना हो कंपनी में। तो जो वर्कर्स के यूनियन होते हैं वो क्या करते हैं, एक कॉमन इंटरेस्ट रखते हैं, सबके पास में एक सिंगल पर्पस है, सिंगल गोल है जिसके लिए वो क्रिएट हो रहे हैं, सिंगल इंटरेस्ट है। तो इससे अगर कोई भी गलत एक्टिविटी होती है ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर्स के रिगार्डिंग या उनके काम के रिगार्डिंग, तो वो प्रेशर क्रिएट करते हैं जिससे कभी कभी ऑर्गेनाइजेशन को अपने डिसीजंस वापस लेने पड़ते हैं। तो इंटरेस्ट ग्रुप्स ध्यान दीजिएगा बहुत ही पावरफुल इनफॉर्मल वर्क ग्रुप्स में आते हैं।
और यहीं पर अब हमारा जो डिस्कशन है वो फिनिश होता है। आई होप जितने भी पॉइंट्स थे वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड परफॉर्म बेस्ट इन योर एग्जाम्स। बाय, टेक केयर।